मुंबई में पप्पू भाई पिछले 30 सालों से धूप, बारिश और हवा की परवाह किए बिना सड़क किनारे चाट पकौड़ी बेचकर किसी तरह 50 लाख रुपए की बचत कर लेते हैं। अब पप्पू भाई सोचते हैं कि बस बहुत हो गया, अब मुंबई में अपना घर खरीदकर आराम से रहेंगे। लेकिन घर खरीदने के बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि पूरा घर सिर्फ 1 वर्ग मीटर का है, यानी रोज कमाए हुए सिक्के से भी ज्यादा बड़ा नहीं। हालत ऐसी है कि उनका पुराना ठेला भी इस कमरे को देखकर रास्ता बदल ले। मजबूरी में पप्पू भाई सड़क किनारे पड़ी कुछ ईंटें उठाकर सिक्के जैसे इस कमरे में एक छोटा सा बेड बना लेते हैं और हर रात सिकुड़ कर सोते हैं। कुछ ही समय में कमर और पीठ का हाल खराब हो जाता है। आखिरकार पप्पू भाई का सब्र जवाब दे जाता है और वह कमरा तोड़कर दोबारा बनाने का फैसला करते हैं। सबसे पहले पुरानी खिड़की हटा दी जाती है और मजबूत स्टील पाइप से बाहर की तरफ नया फ्रेम तैयार किया जाता है। बीच में कई पाइप वेल्ड करके उसे मजबूत किया जाता है और नीचे सपोर्टिंग कॉलम लगाए जाते हैं। फिर एंकर बोल्ट की मदद से पूरे फ्रेम को दीवार से मजबूती से फिक्स कर दिया जाता है और बाहर वाटरप्रूफ वुड फिनिश लगाकर नया घर तैयार किया जाता है। इसके बाद पप्पू भाई के लिए एक नरम गद्दा लाकर बेड तैयार किया जाता है। अब बेचारे की टांगें भी सीधी हो सकती हैं और कमर दर्द का भी छुटकारा मिलता है। बेड की दीवार पर चारों तरफ सॉफ्ट पैडिंग लगाई जाती है। अब सोते समय सिर टकराने का भी डर नहीं। फिर बेड के सिरहाने बड़ा वार्डरोब बनाया जाता है। ऊपर मौसम के हिसाब से इस्तेमाल होने वाली रजाइयां रखी जाती हैं। बीच में पप्पू भाई के कपड़ों के लिए पूरा हैंगिंग सेक्शन बनाया जाता है और कांच के दरवाजे लगाकर सामान को धूल से बचाया जाता है। साथ ही बेड के पास एक छोटा बुक शेल्फ बनाया जाता है जहां पप्पू भाई अपनी चाट की सीक्रेट रेसिपी और भविष्य में करोड़पति बनने की योजनाएं रख सकते हैं। इसके बाद बेड के ऊपर मूवेबल स्टडी टेबल लगाई जाती है जिस पर लैपटॉप रखकर पप्पू भाई घर लौटने के बाद ऑनलाइन काम भी कर सकते हैं। काम करते करते भूख लग जाए तो यही टेबल डाइनिंग टेबल बन जाती है और पेट पूजा भी यही हो जाती है। इस्तेमाल न होने पर टेबल बंद करके बेड साइड टेबल बन जाती है। ऊपर कुछ ऐसी किताबें रखी जाती हैं जिन्हें देखकर खुद पप्पू भाई भी नहीं समझते कि इनमें लिखा क्या है, लेकिन नींद जरूर जल्दी आ जाती है। बेड के पास स्विच और चार्जिंग पॉइंट भी लगा दिए जाते हैं। अब मोबाइल चार्ज करने के लिए उठना नहीं पड़ेगा। इसके बाद प्रोजेक्टर स्क्रीन लगाई जाती है। अब चाट का ठेला बंद करने के बाद पप्पू भाई घर बैठे फिल्मों का मजा ले सकते हैं। ऊपर छिपे हुए स्टोरेज में एक तरफ पप्पू भाई के निजी कपड़े और दूसरी तरफ मेहनत से बचाए हुए पैसे रखे जाते हैं। दरवाजा बंद होते ही दोनों चीजें गायब। फिर कॉम्पैक्ट बाथरूम तैयार किया जाता है जिसमें टॉयलेट और शॉवर लगाया जाता है। अब पूरे दिन चाट बेचने के बाद पप्पू भाई सबसे पहले नहाकर अपने ऊपर से चाट की खुशबू हटा सकते हैं। दूसरी तरफ छोटा सा किचन बनाया जाता है जिसमें बर्तन, सूखा राशन और छोटे किचन अप्लायंसेस रखने के लिए कैबिनेट लगाए जाते हैं। इंडक्शन भी फिट किया जाता है और ऊपर मसालों व रोजमर्रा के सामान के लिए अलग कैबिनेट बनाया जाता है। अब आइए देखते हैं इस छोटे से कॉइन हाउस का पूरा तैयार हुआ लुक।